अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहीज़ा काजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस से रिगार्डिंग वो क्या होने वाला है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अब बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं? जब भी हमारे पास कोई डेटा हमारे पास सी प्लस प्लस में हम शो करवाना चाहते हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम लोग आउटपुट स्क्रीन भी कहते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह के ऑपरेशंस यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो डेटा हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है कंसोल स्क्रीन के ऊपर। ये डेटा या तो हम लोग पहले से डेवलपर मोड में जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ही जो है कोड लिख के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और शो करवा सकते हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर, या फिर हम लोग जो कंसोल स्क्रीन है उसी से डेटा एंटर करके वही यूज़र को शो करवा सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट, आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये होता किस तरह है। सो बेसिकली हमारे पास जो सी प्लस प्लस में जो पहली चीज़ है वो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आउटपुट। अब हमारे पास सी प्लस प्लस में क्या होता है, सी प्लस प्लस में जो हमारे पास आउटपुट को डील करता है वो क्या करता है, सी आउट डील करता है। सी आउट का क्या मतलब है, सी हमारे पास जो इंडिकेट करता है सी लैंग्वेज को, और जो आउट है, आउट का मतलब है कि आउटपुट दो। तो सी आउट हमारे पास क्या करता है, किसी भी मैसेज को या किसी भी डेटा को शो करवाता है किस पे, कंसोल स्क्रीन के ऊपर। हमारा जो सी आउट कराने का तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं और दो लेस देन के साइन डालते हैं और उसके साथ डेटा जो हमने शो करवाना होता है वो डाल देते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल पे जाते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है। अब यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि भाई सी आउट कराओ इस मैसेज को। तो हमने जब भी कोई मैसेज सी आउट करवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डबल कोमास में बंद कर देते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और कोड में करके चेक करते हैं कि क्या ये वाकई होता है कि नहीं होता। अब हमारे पास जो सी आउट है, हमारे पास एक वक्त में टर्बो सी प्लस प्लस हुआ करता था, उसमें जो हमारे पास सी आउट है वो किस फंक्शन में स्टोर होता था, वो हमारे पास एक हेडर फाइल के अंदर स्टोर होता था जिसको हम लोग कहते थे conio.h। लेकिन क्योंकि डेव एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std में किसको, सी आउट को और सी इन फंक्शन को सेव किया जाता है। अब हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std के बगैर भी सी आउट को रन करवा सकते हैं, लेकिन वो आगे का काम है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा आगे जाके। तो हमने अब सी आउट करवाने किसी मैसेज को, सपोज मैं लिखता हूँ मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो पीपल, और मैं इसको, अब सी आउट में ये होता है कि मैंने मैसेज को जो है डबल कोटेशंस में बंद तो कर दिया, लेकिन आखिर में टर्मिनेटर डालना, जो सेमी कॉलन होता है वो डालना लाजमी होता है, वो मैं डाल देता हूँ और रिटर्न करा देता हूँ वैल्यू, क्या, रिटर्न में ज़ीरो करा देता हूँ। अब मैं जब इसको कंपाइल करके रन करूँगा तो ये देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास डिस्प्ले में आ गया हेलो पीपल। क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट में उसको एज ए मैसेज लिखा था। अब हमने स्ट्रिंग आउटपुट तो हमने चेक कर ली कि स्ट्रिंग किस तरह, स्ट्रिंग हम लोग मैसेज को कहते हैं, तो ये आउटपुट में हम लोग किस तरह प्रोड्यूस करेंगे। अब हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डिटेल कि ये काम हो किस तरह रहा है। जो हमारे पास आईओस्ट्रीम फाइल होती है वो क्या करती है, वो अलाउ करती है एक प्रोग्राम को कि आप आउटपुट करा सकते हो या नहीं करा सकते। जब आप आईओस्ट्रीम यूज़ करते हैं तो यू अलाउ द कंपाइलर कि आप जो है आउटपुट करा सकते हो, आप जो आपके फंक्शंस हैं वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपके पास सी आउट होता है वो नेम स्पेस std में डिफ़ाइन होता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सी आउट जो हमारे पास होता है वो यूजिंग नेम स्पेस std में डिफ़ाइन होता है। अब अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std नहीं करते तो उसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज़ इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये प्रोग्राम क्या ये प्रोग्राम रन होगा, चेक कर लेते हैं। ये प्रोग्राम ऑब्वियसली रन नहीं होगा, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे कहा कि भाई सी आउट तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर इसको लिख दूँगा std और दो बार मैं कॉलन डाल दूँगा। अब ये प्रोग्राम रन होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं।
तो हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो गया। ये प्रोग्राम अब क्यों रन हुआ है? क्योंकि नेम स्पेस एसटीडी हम लोग ने डिफ़ाइन नहीं की, तो वो हर एक सी आउट के साथ जितनी भी हम लोग सी आउट कराएंगे, जितनी भी हम लोग मैसेजेस को डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके साथ हम लोगों को एसटीडी लिखना पड़ेगा, और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बार बार लिखना। इस वजह से हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में एक ही बार करके अपने आप को आसानी कर लेते हैं। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन से जो आपका सारा प्रोग्राम स्टोर होता है, मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी आप कोडिंग करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर स्टोर होती है। इसके बाद ये सारी बातें तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि हम लोग अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज़ नहीं करें तो हम लोग क्या करेंगे, एसटीडी और 2 बार कॉलन डाल के सी आउट करवाएंगे, तब जाके वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे होया हुआ है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई मैं नंबर्स को अगर डिस्प्ले कराऊँ स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैं किसी करेक्टर को डिस्प्ले कराऊँ। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग करेक्टर को किस तरह डिक्लेयर करते हैं या करेक्टर को कोई वैल्यू किस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये बात तो हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन इसको हम लोग डिस्प्ले किस तरह करवाएंगे वो अब देखते हैं। पहले तो अगर मैं किसी नंबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं डिक्लेयर करूँगा इंटीजर कोई भी वेरिएबल, सपोज़ मैं a डिक्लेयर कर देता हूँ। अब a को मैं एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देता हूँ, सपोज़ 15। अब मैं इसको अगर सी आउट कराता हूँ, यहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दूँ, इसको अगर मैं सी आउट कराता हूँ तो ये मेरे पास किस तरह सी आउट होगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब भी मैं एक डिफाइंड वैल्यू को सी आउट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसको विदाउट डबल कोटेशंस लिखूँगा। किस तरह? इस तरह। अब जब मैं इसको कंपाइल और रन करूँगा तो ये देखते हैं क्या रिज़ल्ट देता है मुझे स्क्रीन के ऊपर। तो इसने मेरे पास क्या शो करा दिया, मेरे पास 15 शो करा दिया। और 15 क्या था, 15 वो वैल्यू है जब हमने a को असाइन की है। उसके बाद मैं एक करेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे भी इन्होंने भी किया हुआ है कि हम लोग एक करेक्टर डिक्लेयर करते हैं, और उसको अगर हम लोग रन करवाना चाहते हैं, उसको हम लोग अगर कंसोल स्क्रीन के ऊपर चेक करना चाहते हैं कि ये शो हो रही है कि नहीं हो रही, तो किस तरह होगा वो। हम करेंगे करेक्टर a इक्वल्स टू q के w, इसको मैं एंड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब करेक्टर मैंने क्योंकि इंटीजर भी a को स्पेसिफाई किया है तो करेक्टर मुझे कोई और डिसाइड करना पड़ेगा, तो मैं सपोज़ b कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सी आउट मैंने a किया हुआ है, इसके नीचे अब मैं क्या करूँगा, एक लगाऊँगा एंडल। एंडल हमारे पास क्या करता है, एंडल हमारे पास लाइन को एंड कर देता है ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट हम लोग सी आउट कराना चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको सी आउट बी कर देता हूँ। तो चेक करते हैं कि ये क्या रन होता है कि नहीं होता। तो ये रन हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो 15 था वो a को असाइंड है वैल्यू, तो वो यहाँ पे शो हो गई। और b किसको असाइंड थी, b को वैल्यू क्या असाइंड थी, w, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब मैंने आपको कहा था कि एंडल जो हमारे पास लाइन को एंड करने के लिए यूज़ होता है, तो अगर मैं एंडल ना यूज़ करता तो ये w बिल्कुल 15 के साथ जुड़ा हुआ प्रिंट हो जाता। अब मैं जितने भी एंडल डालूँ तो भी मेरे पास लाइन्स एंटर होती जाएंगी। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरह। जब मैंने दूसरा एंडल डाला तो मेरे पास 2 लाइंस नीचे आ गई, एक लाइन ये और उसके बाद एक लाइन ये, W 2 लाइंस नीचे आ चुका है। अब मैं अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक बार मैंने सी आउट कराया हुआ है तो बार बार मुझे सी आउट कराने की क्या ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सी आउट को हटा दूँगा और इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, एंडल के साथ ही ले आऊँगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही सी आउट को यूज़ करते हुए मेरे पास मल्टीपल चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। उसको मैं अब अगर कंपाइल करके रन करूँ तो क्या आता है मेरे पास रिज़ल्ट।
जैसे कि देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे प्रोग्राम को एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। तो हैविंग सेड डैट हमने नंबर और करेक्टर को आउटपुट करवा दिया। उसके बाद हमने सी आउट को डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सी इन फंक्शन को। सी इन फंक्शन में भी सेम बात है कि जो हमारे पास सी होता है वो सी लैंग्वेज को शो करता है, और जो इन होता है इनका मतलब होता है कि इनपुट। अब इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेटर देन के 2 साइन डालते हैं, मतलब कि आपने सी इन करो और उसके अंदर एक वैल्यू एंटर करो। अब यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम अवेलेबल है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपने सी आउट किया कि एंटर एन इंटीजर। अब भाई यहाँ पे तो आपने इंटीजर डिक्लेयर तो किया हुआ है, लेकिन उसको कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो आपको कंसोल स्क्रीन क्या वैल्यू देगी? उसके लिए आप कंसोल स्क्रीन के ऊपर यूज़र से वैल्यू लेंगे और वो क्या करेगा, वही वैल्यू फिर डिस्प्ले करवाएगा। अब ये किस तरह होता है, यहाँ पे आउटपुट में भी इसने दिया हुआ है कि जो यूज़र ने एंटर किया था 70 था, तो उसके बाद जब कंपाइलर को वो वैल्यू मिल गई तो उसने वापस हमें क्या भेज दिया, 70 वैल्यू भेज दी। अब ये किस तरह होता है ये हम लोग देख लेते हैं। सपोज़ इंटीजर ए ही मेरे पास डिक्लेयर्ड है। अब मैं कहता हूँ कि भाई यूज़र को मैं कहता हूँ कि भाई एक वैल्यू तो दो मुझे कंपाइल करने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर एनी वैल्यू। अब इसके बाद इंटीजर ए को कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सी इन फंक्शन यूज़ करते हुए मैं उसको एक वैल्यू दे दूँगा कंपाइलर को अपने। इससे क्या होगा, अब ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है, ये कंसोल स्क्रीन से मेरे पास आ गई है कहाँ पे, इस ए के अंदर। यहाँ से होते हुए ये मेरे पास ए के अंदर ये वैल्यू पुट हो जाएगी। उसके बाद जब मैं इसको सी आउट कराता हूँ एक मैसेज कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने एंडल नहीं लगाया, तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब बात ये भी है कि हम लोग सी इन के आगे कभी भी एंडल नहीं लगा सकते, एंडल हमेशा सी आउट के साथ लगता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में मैं या तो एक नया सी आउट डिक्लेयर करके वहाँ पे एक एंडल लगा दूँ, और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मैंने एक ही सी आउट यूज़ करना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक एंडल लगा दूँगा। उसके बाद फिर मैं ये मैसेज शो करवाऊँगा। अब इसको हम लोग अगर कंपाइल करते हैं तो क्या रिज़ल्ट देता है चेक कर लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझसे कंसोल स्क्रीन के ऊपर एक वैल्यू ये मांग रहा है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं लिख देता हूँ सपोज़ 151। तो इसने मुझे क्या किया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ 151। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो 151 मैंने वैल्यू दी, वो यहाँ पे क्या करेगी, ये 151 जाके इस ए के अंदर पुट हो जाएगी। अब जब ए के अंदर पुट होगी तो ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है। उसके बाद जब मैं उसको सी आउट कराऊंगा ए को, तो वही वैल्यू मुझे वापस डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास होता है कि भाई हम लोग अगर मल्टीपल इनपुट्स लेना चाहते हैं, अगर हम लोग 2 3 4 5 इनपुट्स लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह होगा। अब हमारे पास मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप मेरे पास 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कर दो। अब कहते हैं कि भाई अब तो आपने 2 इंटीजर्स डिक्लेयर कर दिए और दोनों को कोई वैल्यू नहीं दी, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ कि सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मैं यहाँ पे एक और काम करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एंड एल के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्लैश एन यूज़ करूँगा। क्यों, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि स्लैश एन और एंड एल एक ही चीज़ होती है। स्लैश एन हम लोग क्या करते हैं, मैसेज के अंदर लिखते हैं, और जो एंड होता है वो मैसेज के बाहर होता है। उसके बाद मैं इसको एंड कर दूँगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ भाई सी इन ए, सी इन बी। यहाँ से दो वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी किसके अंदर, कंपाइलर की स्टोरेज के अंदर कंसोल स्क्रीन से।
उसके बाद मैं सी आउट करवाता हूँ कि द वैल्यूज़ यू एंटर्ड आर, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एन डी एल बी। अब ए उसके बाद ई एन डी एल मैंने इसलिए लिखा ताकि ए के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ बी ना प्रिंट हो जाए, तो एंडल करने से वो एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। तो अब ये मुझसे मांग रहा है कि भाई आप ए और बी की वैल्यूज़ इनपुट करो। मैं कर देता हूँ 12। अब दूसरी वैल्यू मांग रहा है मुझसे, 13 कर दी। तो उसने मुझे मैसेज एक प्रिंट करा दिया कि द वैल्यूज़ यू एंटर्ड वार 12 एंड 13। ये क्या सीन होता है, इसमें भी सेम लॉजिक है कि 12 जाके पुट हो जाता है ए की वैल्यू में और 13 पुट हो जाता है बी की स्टोरेज में। उसके बाद अब हम लोग करेक्टर को भी, हम लोग कोई स्टेटमेंट है या कोई करेक्टर है तो उसको भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं। ये बात नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंटीजर टाइप का ये जो न्यूमेरिकल टाइप डेटा होता है उसको सिर्फ इनपुट में ले सकते हैं, हम लोग करेक्टर टाइप डेटा को भी इनपुट ले सकते हैं। किस तरह, वो हम लोग इस तरह करते हैं। सपोज़ मैं एक करेक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ, करेक्टर ए, और सी आउट कराता हूँ एंटर करेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूँगा सी इन ए। उसके बाद कहेगा भाई कि सी आउट कराओ एक मैसेज को, उसमें क्या है कि यू एंटर्ड इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक करेक्टर एंटर करूँगा। सपोज़ मैं करता हूँ एस डी एस, यू एंटर्ड, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका भी एक लॉजिक है, उसकी भी एक रीज़न है। क्यों, क्योंकि मैंने यू एंटर्ड तो डिस्प्ले कराया लेकिन मैंने ए को डिस्प्ले ही नहीं कराया। अब मैं दोबारा इस प्रोग्राम को जब रन करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, एक इनपुट लेगा और उसके बाद मुझे आउटपुट कराएगा। अब ये मुझसे इनपुट मांग रहा है DSD, तो यू एंटर्ड डी। अब यहाँ पे डी क्यों यूज़ हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डी क्यों डिस्प्ले हुआ है जबकि मैंने तो DSD डिक्लेयर किया था। ये इस वजह से होता है कि आपके पास जो करेक्टर होता है उसको आपने स्टोरेज प्रोवाइड नहीं की, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि आपको जो है जब भी आप करेक्टर डिक्लेयर करते हो तो आपको उसके साथ एक स्टोरेज प्रोवाइड करनी होती है कि यह करेक्टर आपका कितने लेटर्स को स्टोर कर सकता है अपने अंदर। अब यहाँ पे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो सिर्फ 1 करेक्टर वो स्टोर करेगा। लेकिन अब मेरे पास तो 3 वैल्यूज़ हैं या मेरे पास 10 भी हों, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ 30। अब ये क्या करेगा, मेरे पास 30 वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अब क्या सीन होगा, अब मैं लिखता हूँ शैरी। अब इसने मुझे पूरे का पूरा शायरी प्रिंट करवा दिया। क्यों, क्योंकि शायरी जो है 30 लेटर्स के अंदर कवर हो जाता है। अगर मैं इस 30 की जगह लिखता हूँ 2, तो अब मैं अगर यहाँ पे शायरी लिखूँ तो क्या होगा, अगर मैं एक लंबा वैल्यू दे देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, शॉर्ट वैल्यू एग्जीक्यूट हुई। जो मैंने वैल्यू दी थी उससे कम वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होती हैं, इसलिए क्योंकि स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। हमें हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा लिखें। 100, ज़्यादा लोग 100 लिख लेते हैं, 200 लिख लेते हैं उनकी नीड के मुताबिक। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद है मेरे पास लेक्चर का एंड। आज के टॉपिक पे हमने आज की वीडियो में क्या सीखा है, आज हमने सीखा है कि हम लोग सी इन फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं, सी आउट फंक्शन किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि भाई अगर आप नेम स्पेस std को यूज़ नहीं करते तो फिर उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, std : सी आउट यूज़ कर सकते हैं।
और उसके बाद हमने चेक किया कि आउटपुट में आप लोग कैरेक्टर किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं, नंबर किस तरह डिस्प्ले कराते हैं, मैसेज किस तरह डिस्प्ले कराते हैं। फिर हमने इनपुट फंक्शंस पढ़े। इनपुट फंक्शन में हमने पढ़ा कि सी इन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग किसी न्यूमेरिकल डेटा को भी एंटर कर सकते हैं और कैरेक्टर का डेटा को भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने मल्टीपल इनपुट्स को पढ़ा कि मल्टीपल इनपुट्स हम लोग किस तरह ले सकते हैं, चाहे वो इनपुट न्यूमेरिकल डेटा में हो, चाहे वो इनपुट उसमें हो, करेक्टर्स में हो, तो किस तरह एंट्री होगी। ये की चीज़ें आज हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. So if you like the video, please like, comment and subscribe so that we also get motivated and we can make more good videos for you. Okay, thank you. Allah Hafiz. This is Shahid Zakazi signing off.